Hello student of class 7. Today we will start your chapter number 4, that is simple equation. What is equation? Equation means it has two sides, that is left hand side and right hand side. Left hand side LHS बोलते हैं, दूसरा होता है RHS. Okay, this is called your equation and it has equal sign and it has variable and constant. इसमें variable होता है और constant होता है. constant तो दोनों में से किसी एक साइड में आपका वेरिएबल होनी चाहिए. वेरिएबल किसको बोलते हैं? अननोन नंबर्स आर कॉल्ड योर वेरिएबल. वेरिएबल इज डिनोटेड बाय x, y, a, b, p, x, y. This is denoted by this a, b, c, d, x, y, z. It is denoted by this all English alphabet. Okay. And constant means होता है any number, that is 1, 2, 3, 4. इट इज़ वो नॉन नंबर जिसको हम जानते हैं. इसको हम 1 ही बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं, 4, 5. तो दीज ऑल आर कॉल्ड योर कांस्टेंट. ओके. तो वे इक्वेशन मीन्स इक्वेशन हैज़ टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, and it is your one variable and constant. You can see here there is a number 4x plus 5. ये आपका algebraic एक्सप्रेशन है. आप लोग पढ़े होंगे algebraic एक्सप्रेशन लास्ट ईयर इन 6th में. तो 4x plus 5. तो here x is variable and 4 and 5 are constant. Okay. Now you can see here, suppose there is another equation is there. देखिए 4x plus 5 is equal to 65. So it has two sides. This is called your left hand side, and this side is called your right hand side, RHS. Okay. So here 4x plus 5 is equal to 65. So here 4, 5 and 65 are constant and x is variable. x को क्या बोलेंगे हम? x is a variable, variable, वेरिएबल है ना, जिसकी वैल्यू हमेशा बदलते रहती है. ओके. नाउ रिव्यू आप व्हाट वी नो. हम क्या क्या जानते हैं? हमने पहले बताया कि वी नो द वेरिएबल्स and algebraic expression. So here there is given lot of expressions, okay, and about variable and constant. There is given one another equation. You can see 4x plus 5 is equal to 9. Okay, this is also a equation. So if you want, what we value put in place of x, so it becomes 9. ओके. सपोज हम यहाँ पे इस नंबर पे हम क्या पुट करें इन द प्लेस ऑफ x, सो इट बिकम्स 9. दोनों इक्वल हो जाए. तो सपोज करते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1. तो 1 पुट करने से क्या हो जाएगा बच्चों? ये 4 इंटू 1 प्लस 5, 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? 9. तो यहाँ पे देखिए x satisfied, x is equal to 1 satisfy this equation, satisfy कर रहा है इसको. सो यदि हम x के बदले में 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 9 आ जाती है. सो दिस नंबर इज कॉल्ड इट्स अ सॉल्यूशन. सो x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 9. सो x इज इक्वल टू 1 को क्या बोलेंगे? ये इसका सॉल्यूशन कहलाता है. ओके. ऐसे और एग्जांपल्स दिए हैं, तुम समझते हैं.
ओके, जैसे हमने बताया कि दो साइड होते हैं। दिस इज ऑल्सो गिवन ऑन एन एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया है, 4x + 5 इज इक्वल टू 6x - 25। यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है, तो दोनों साइड इक्वल हैं और एक वेरिएबल है। सो वी कैन व्हाट वी पुट सो दैट द वैल्यू ऑफ दिस टू विल बी इक्वल। सो इसको अपन कैसे फाइंड करेंगे, वी विल नो। ओके, नाउ देयर इज सम क्वेश्चन। क्या होता है, कोई इक्वेशन में स्टेटमेंट दिया रहा है, किसी इक्वेशन को आपको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और कभी कभी किसी स्टेटमेंट को आपकी इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट इज गिवन हियर इन एग्जांपल 1, देयर इज सम स्टेटमेंट, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आपको इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ओके, कैसे लिखना है देखिए, द सम ऑफ 3 टाइम्स x, सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। इधर मत देखिए, आप इसको देखिए, द सम ऑफ 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मीन्स 3 से मल्टीप्लाई कीजिए किसको, x से, x को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 3x, 3 टाइम्स। और सम मीन्स, सम मतलब होता है प्लस, तो सम को पहले लिखना है, एंड 11, तो द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड 11 इज इक्वल टू, इज मीन्स इक्वल टू, इज इक्वल टू 32। ओके, ये आप लिखिए, 3 टाइम x इज 3x, सम ऑफ 3x एंड 11 इज कैन रिटर्न विथ 3x + 11। द सम इज 32, और इन दोनों का 30 इज मीन्स होता है इक्वल टू। सो क्या हो जाएगा इक्वेशन, 3x + 11 इज इक्वल टू 32। ओके, x इज वेरिएबल। सेकेंड बोलता है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम अ नंबर। अब यहाँ पे नंबर मीन्स वही वेरिएबल है। ओके, यहाँ पे नंबर x दिया था, यहाँ पे आपको नंबर नहीं दिया हुआ है। सो यू कैन सपोज करते हैं कोई भी नंबर, सपोज हमने यहाँ पे सपोज किया है, लेट अस से द नंबर इज z, हमने z ले लिया, हमने वेरिएबल क्या लिया यहाँ पे, z ले ली हमने, आप y भी ले सकते हो, p ले सकते हैं। ओके, एंड सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द 6 टाइम आपके नंबर, 6 टाइम मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दिए 6z, एंड सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम अ नंबर, तब इसी में से कितना माइनस करना है आपको, 5 माइनस कर दीजिए, यू गेट 7। गेट मीन्स इक्वल टू, गेट मीन्स इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 6z - 7 - 5 इज इक्वल टू 7। दिस इज योर इक्वेशन। इन प्लेस ऑफ z आप ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, p ले सकते हैं, स्मॉल a ले सकते हैं। ओके, क्लियर। अब सेकेंड जैसे बोलता है, आप अपने आप करके देखिए इसको, 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। क्या 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ m, ऑफ मतलब इनटू, ऑफ मीन्स m, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, m इज 3 मोर देन 7, ये 3 ज़्यादा है 7 से। ओके, तो कैसे होगा इसमें, 1 ये m/4 हो गया, m/4 इज 3 मोर देन 7, ये 3 7 से 3 ज़्यादा है अभी, तो ये इक्वल टू 7 कैसे होगा, जब इसमें हम 3 माइनस करेंगे, इक्वल टू 7 हो जाएगा बच्चों। हाउ कैन वी राइट, ये देखिए 1/4 ऑफ m इज m/4, 1/4, इट इज़ ग्रेटर देन 7/3, ये 7 से 3 ज़्यादा है, इट इज़ ग्रेटर देन 7/3, या 3 से 7 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे इसमें अपन 7 माइनस कर दीजिए। ओके, तो ये आपका हो जाएगा m/4 - 7 इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन क्या फिर समझ लीजिए क्या बोलता है,
1/4 ऑफ नंबर, oh no, next question is there is one question is 1/4 of m is 3 more than 7. 3 more than 7. Okay, तो m/4 minus 7 इक्वल टू 3. क्लियर. 1/4 क्या हो जाएगा? 1/3 1/3. इसमें क्या बोलते हैं क्वेश्चन में? इसे बोल रहा है कि 1/3 ऑफ नंबर प्लस 5 इज 8. 1/3 ऑफ नंबर, तो कोई भी नंबर सपोज कर लीजिए, p कर लीजिए, तो 1/3 ऑफ p इज p/3 प्लस 5 इज 8. इसमें प्लस 5 करना है ना. यू हैव टू एड 5 इन दिस नंबर. 5 प्लस कर दीजिए. देखिए यहाँ पे नंबर n ले लिए, हमने p ले सकते हैं, तो n/3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8. क्लियर. तो ये आपको समझना है बच्चों. सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म. इसमें 4 नंबर दिए हैं, 4 इक्वेशन दिए हैं. ओके, समझ में आया. इक्वेशन 2 साइड है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. x इज इक्वल 9. तो यहाँ पे क्या किए? सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर गिव्स 9. ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या टेकिंग अवे. टेकिंग है मतलब उसे माइनस कर देना. ओके, टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x गिव्स 9. 5p इक्वल टू 20. 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर, 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर p इज 20. 3n प्लस 7 इज इक्वल टू a1. तो एड 7, पहले एड 7 टू 3 टाइम्स ऑफ n टू गेट 1. या ऐसे भी लिख सकते हैं से एड 7 टू 3 टाइम n गिव्स 1. ओके, ये राइट इन योर लैंग्वेज, योर ओन लैंग्वेज. What is fourth here? Fourth is here m/5 minus m upon 5 minus 2 is equal to 6. सब्ट्रैक्ट किए हैं इसमें अपन, है ना. you get 6. लास्ट वाली, you get 6 when you subtract 2 from 1/5 of a number m. you get 6 when you subtract 2 from 1/5 of m. Okay, so these 2 types of question you have to keep in your mind. Conversion of statement to equation and equation to statement. Okay, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन दिए हैं. you can see in your book. Okay, you just understand it, and if you got any problem then you can ask. Okay, 4.1 complete the last column of the table. इसमें क्या है? इसमें दिया आपको सीरियल नंबर दिया है, इक्वेशन दिए हैं, वैल्यूज दिए हैं. से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. क्या इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? तो फर्स्ट पलटा है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3. तो क्या यहाँ पे x के बदले में 3 रखने से 0 आ रहा है क्या? तो 3 रखते क्या हो जाएगा बच्चों? 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6. तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो ये जाएगा सी वेदर. तो ये बोलते नो. इसका आंसर क्या होगा? x इक्वल टू 3 इज नॉट सेटिस्फाइड. इट इज नॉट सेटिस्फाइड. x प्लस 3 इक्वल टू 0. 0 रख के देखिए. 0 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 3 ही होगा. तो इट इज ऑल्सो नो. x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3. तो -3 रख के देखिए. -3 प्लस 3, 3 माइनस 3 दोनों कैंसल, 0. तो या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है. यस, इसमें यस करेंगे, है ना.
x माइनस 7 इक्वल टू 1, तो क्या यहाँ पे 7 रखने से 1 आएगा क्या? नो, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, तो यस इसमें हो रहा है, यस, ओके, दिस इज यस। 5x इज इक्वल टू 25, x इक्वल टू 0, क्या हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे 25 मिलेगा क्या? 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, दिस इज रॉन्ग। 5 इज इक्वल टू 25, x इक्वल टू 5 रखिए यहाँ पे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, यस, दिस इज, ये सेटिस्फाई कर रहा है। 5 इज इक्वल 25, x इक्वल टू -5, -5 करने से क्या आ जाएगा? क्या होगा बच्चों? -5 इंटू 5, दैट इज -25, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग, कट। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, m इक्वल टू -6 रखिए तो 2 आएगा क्या? नो, -6/3 -2 होगा, दैट इज़ रॉन्ग। 0 रखने से तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग। 6 रखेंगे तो 3 2 जा 6, 6/3, 3 2 जा 6, दिस इज यस, ओके। तो you can solve also. Check whether the value given in the bracket is a solution. सेम ऐसे आपको सॉल्व करना है बच्चों। पहले में आपको n इक्वल टू 1 रख के देखना है, तो क्या 19 आएगा क्या? लेफ्ट हैंड साइड 1 + 5 6 आ रहा है, तो 6 इज नॉट इक्वल टू 19। बस यहाँ पे रख के देखिएगा, बी में, सी में, डी में, सब में उसको सॉल्व करके बताइएगा, ओके। तो ये भी है बच्चों, उसको आप सॉल्व करके बताएंगे, ओके। फोर्थ में बोलता है इसको ट्रायल वैल्यू आपको इसमें बताना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ये जो मेथड है बच्चों, इस टाइप से दिया हुआ टेबल में, दैट इज कॉल्ड ट्रायल मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्राई करते तो गलती होती है, तो एक बार उसका सही आंसर आएगा। तो यहाँ पे p इक्वल टू हम क्या वैल्यू रखेंगे? p की वैल्यू क्या रखते जाएँ कि 17 मिलेगा। 1 रखने से 5 1 जा 5 + 2 7 आएगा, 7 नहीं तो रॉन्ग है। 2 रखेंगे तो 5 2 जा 10 + 2 12 होगा। 3 5 3 जा 15 + 2 15 + 2। यहाँ पे ऐसे p की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे। तो 3 रखने से क्या मिल रहा है फिर? 5 3 जा 15 + 2 दैट इज 17। तो p इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन। क्लियर? सब लोग करके देखिएगा, ओके। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके लिए आपको इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन दिया है, इक्वेशन बनाना है आपको, जैसे आपके एग्जांपल में दिए हैं। यू ट्राई इट, ओके ओके। कम से कम 5 बनाइए इसमें से। इफ़ यू कैन डू ऑल देन दैट वेरी गुड, वेरी नाइस। राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन स्टेटमेंट फॉर्म। ये जो है 5 को बोल रहा है क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन दिया है, इसको आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो बाय एडिंग 4 to p we get 15. On subtracting 7 from a number p m, it gives 3. ओके, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 4th वाले से 5th वाले को by dividing 5 to 3 times of m, it gives 6. Okay, you write in your own language, okay. And by solving how we solve the equation, we will discuss about this in next video, okay. Thank you.